कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग कपड़े की फैक्ट्री में लगी। आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम की आग पर काबू पाने की कोशिशें। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुताल्लिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार है। किर्गिज़ सदर बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का इत्तेफाक। अफगान हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर ने वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए पायदार मुस्तक़बिल के अज़्म का अदा किया। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। नेशनल फाइनेंस कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। साबिक़ फाटा के मामले पर एक ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफाफ मुकालमा है। हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। 1 साल मुल्क को भारत की जानिब से गैर मामूली खतरात का सामना करना पड़ा। कठिन हालात में हम मुत्तहिद खड़े हैं। उम्मीद है हम तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। NFC इजलास में मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं इजलास में फाटा के शेयर पर बात की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। NFC में 3 सूबों को शेयर मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को उसका जायज़ हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे, वो मालियाती उमूर आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुताल्लिक़ अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी है। तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। ज़राए का कहना है सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहिदा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की कोशिश। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर रोक लिया। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI की कैद तन्हाई खत्म होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। बानी को हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकातें करने का कानूनी हक हासिल है।
2 रोज़ कबल सिर्फ एक बहन की मुलाकात कराई गई। हुकूमत की जग हसाई हमारी नहीं, उनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रही है। और बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे कालादम तंजीमों के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वजीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कालादम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। इंसदादी दहशतगर्दी के नए कवानीन के तहत कार्रवाइयां तेज की जाएं। महकमा दाखिला सूबाई एक्शन प्लान के तहत कायम सेल को मजीद मुतहरिक करे। बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 शहरियों की जान ले ली। साइट एरिया में पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया, ड्राइवर फरार। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके वालिद साहब, उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। नन्हे इब्राहिम के खुले मैन होल में गिरने से मौत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांग ली। मेयर कराची शाह फैसल कॉलोनी में जाँ बहक बच्चे इब्राहिम के घर पहुंचे, घर वालों से माफ़ी मांगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहैसियत मेयर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका जिस पर पूरी कौम के सामने नादिम हूँ। ब्लेम गेम नहीं करूंगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नीपा चौरंगी वाक़े पर डीएसपी न्यू टाउन मोइन कमांडो समेत 10 अफराद को ओहदे से हटा दिया। डेप्यूटी कमिश्नर कराची ईस्ट अबरार अहमद और एसएसपी ईस्ट फारूक रज़ा को भी मुअत्तल किया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज को भी ओहदे से हटा दिया गया। खुले गटर में बच्चों के गिरने से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, तरक्याती मंसूबों में हिफाजती इंतजामात के कौन से रेगुलेशन होते हैं। अदालत ने शहर के तमाम बल्दियाती इदारों से खुले मैन होल्स की तफसीलात तलब कर ली। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी सिंध, मेयर और एमडी वाटर कॉरपोरेशन को फरीक बनाया गया है। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका में हमलों की मंसूबाबंदी करने पर मजीद 2 अफगान शहरी पकड़े गए। जान शाह सफ़ी को वर्जीनिया और लुकमान खान को डेलावेयर से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है, लुकमान खान को यूनिवर्सिटी पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लुकमान खान की ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और हमले की मंसूबाबंदी की दस्तावेज बरामद हुई। जान शाह सफ़ी के बारे में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है, वो इराक और दाइश खुरासान का हामी है और उसने अपने वालिद को हथियार भी फराहम किए, जो अफगानिस्तान में एक मुसल्लह ग्रुप के कमांडर हैं। अमेरिका में गिरफ्तार लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं, अफगान शहरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा और अफगान शहरी है। उसने जिंदगी का काफ़ी अरसा अमेरिका में ही गुजारा है। अमेरिकी रियासत में असलहा रखने और हमले का मंसूबा बनाने के इल्जाम में लुकमान को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोजा दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह रूसी सदर के दौरे से पहले ही मायूसी का इजहार कर चुके। उन्होंने एतराफ़ किया कि पुतिन के दौरा भारत में शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसीम में ताख़ीर पर बात होगी।
भारत को रूस से मिलने वाले मिसाइल सिस्टम की तरसीम में ताखीर पर तशवीश है। सखोई जहाज़ों की डिलीवरी अपग्रेडेशन के लिए टाइमलाइन भी तशवीश का बायस है। S-400 की खरीदारी पर भी बात होगी।